सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो समय है सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुविधापूर्ण, बहुत ही असमंजस की स्थिति में डाल के रखा है इस समय ने। तो देखिए इस स्थिति से हम कैसे बाहर निकलें, तो ये सब आज की इस वीडियो में इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और एक बात की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि हम तीनों की एक साथ कैसे तैयारी करें या एक की तैयारी करें या कौन से सब्जेक्ट की हम तैयारी करें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके सारा समझ में आएगा अच्छे से। मैंने कल से ही, जब से ये स्कूल व्याख्याता का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञप्ति जारी हुई है, तब से मैं ये तीनों के सिलेबस पर काफ़ी अच्छे तरीके से विश्लेषण किया मैंने। और आपके लिए एक रास्ता निकाला है। तो इससे क्या होगा कि आप जिस परेशानी से जूझ रहे हो उससे बाहर निकलने में आपको काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने तीनों ही जो भर्तियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों का ही सिलेबस को लेकर मैंने विश्लेषण किया। तीनों ही सिलेबस को देखा। तीनों के सिलेबस को देखने के बाद मैंने ये देखा कि ज़्यादातर टॉपिक क्या है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में, तीनों के जो टॉपिक है वो सेम है। और कौन से टॉपिक सेम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड हिंदी। सेकंड ग्रेड में हिंदी नहीं है, लेकिन जिनका सब्जेक्ट हिंदी है उनमें हो सकता है कि ये टॉपिक हों। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हिंदी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सभी के जो है, मान लो फर्स्ट पेपर पहले होने वाला है, रीट का भी पात्रता वाला, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर पहले होगा, और जो फर्स्ट ग्रेड है उसका भी जो फर्स्ट पेपर है वो पहले होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक, तो इनके सिलेबस के बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले पेपर जो है वो हमें पता है कि रीट, ठीक है। रीट के बाद जो एग्ज़ाम होगा वो सेकंड ग्रेड, ठीक है। इसके बाद जो पेपर होगा वो फर्स्ट ग्रेड। तो ये क्रम एग्ज़ाम का रहने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये मैंने वीडियो बनाई है। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है, बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति में नहीं जाना है हमने। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यानी कि जो थर्ड ग्रेड, यानी कि जो टॉपिक आपके रीट में है वो ही टॉपिक आपके जो है फर्स्ट ग्रेड में भी है। अगर यहाँ से आप रीट की तैयारी में आप हिंदी तैयार कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट ग्रेड जो हिंदी है वो तैयार हो जाएगी। तो कौन कौन से टॉपिक आपके जो फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड रीट में है, तो वो देखिए, वर्ण विचार, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, अनिकार्थक शब्द, ये जो टॉपिक है ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है और रीट में भी है। तो यहाँ से अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी हिंदी जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो तैयार हो जाएगी, जो फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और कौन से टॉपिक अलग से हैं, तो देखिए बाद में आपने सिर्फ वाक्य शुद्धि और क्रिया फर्स्ट ग्रेड के लिए सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, अगर आप ये अच्छे से अब तैयार कर लेते हो तो। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। देखिए मनोविज्ञान के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लगभग सेम है। सेकंड ग्रेड और रीड का तो लगभग 80% जो सिलेबस है वो सेम टॉपिक है, 80 से भी ज़्यादा ही है ये। तो अब देखिए मनोविज्ञान के अंदर आपके जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड
और रीट के अंदर तीनों के अंदर कौन से टॉपिक हैं ये मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, क्योंकि लगभग सारा सेम ही है। ठीक है, अगर फिर भी आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं मनोविज्ञान के जो सेम टॉपिक है वो आपको उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये जितने भी टॉपिक हैं सारे, ठीक है, जितने भी ये टॉपिक हैं ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में है। लगभग सेम मनोविज्ञान आपके जो साइकोलॉजी है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप रीट और सेकंड ग्रेड की मनोविज्ञान आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो लगभग 50% से ऊपर आपका फर्स्ट ग्रेड का जो मनोविज्ञान है वो तैयार हो जाएगा, अभी ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी हमारी हिंदी और मनोविज्ञान को लेकर। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे भूगोल की। भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी। अब राजस्थान की जो ज्योग्राफी है ये वो सेम ही रखा है, जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है और आपके रीट में भी है, तीनों टॉपिक है। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए, अच्छे से इन टॉपिक को तैयार करो। बहुत अच्छे से इन टॉपिक को तैयार कर लोगे तो आपका रीट भी हो जाएगा, सेकंड ग्रेड भी, और आपके जो फर्स्ट ग्रेड है वो भी हो जाएंगे। तो अब देखिए राजस्थान का परिचय, ये राजस्थान का परिचय जो है, ठीक है, ये सभी में आने वाला है, आपके रीट में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड नंबर टॉपिक, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ये भी आपको पढ़ना है, तीनों में है। पहले आपने ये टॉपिक तैयार कर लेने हैं और अच्छे से तैयार कर लेने हैं ताकि आपकी रीट की भी तैयारी हो, सेकंड ग्रेड की भी हो और फर्स्ट ग्रेड की भी हो, क्योंकि पहले पेपर रीट का होगा। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक अपने सेकंड ग्रेड में है जो रीट में नहीं है, तो बीच में आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, 2 महीने का लगभग टाइम हो सकता है मिल जाए। जुलाई के बाद में इसका सेकंड ग्रेड का होना है, अगर सितंबर में लगभग मान के चलो तो आपको लगभग 1.5 या 2 महीने का टाइम मिलेगा। तो उसमें जो टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में हैं और रीट में नहीं है वो आप तब तैयार कर लेना उस टाइम में। ठीक है, अगर आप पहले तैयार कर लो, अगर आपको समय है तो आप पहले भी तैयार कर सकते हो। इसके बाद में भौतिक स्वरूप, भौतिक प्रदेश, इसके बाद में अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा। मृदा सेकंड ग्रेड में नहीं है, लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है एसएसटी जिसका सब्जेक्ट बनता है सामाजिक विज्ञान उसमें है, तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की जनसंख्या तीनों में पढ़नी पड़ेगी, कृषि, खनिज, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल, ये आपके तीनों ही अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में ही है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो। यहाँ से अगर आपने सेकंड ग्रेड और रीट के जो कॉमन और फर्स्ट ग्रेड के जो कॉमन पॉइंट टॉपिक है, अगर उनको अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है वो लगभग मान के चलो कि आपका जीके का पूरा तैयार हो जाएगा, हिंदी तैयार हो जाएगी आपके। इसके अलावा बचेगी क्या, रीजनिंग बचेगी, मैथ, साइंस, ये सब्जेक्ट आपके बचेंगे। ये आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि आपको बाद में टाइम 2-2.5 महीने का टाइम उसमें भी आपको मिलेगा बीच में, सेकंड ग्रेड का पेपर होने के बाद। तो ये टॉपिक आपके सेम हो गए राजस्थान के भूगोल के। इसके बाद में हम बात करेंगे इतिहास की। देखिए मैंने सिर्फ वही टॉपिक लिखे हैं जो तीनों में ही हैं, आपने क्या करना है इन तीनों टॉपिक को साथ साथ तैयार कर लेना है ताकि आपकी रीट की भी तैयारी हो, फर्स्ट ग्रेड की भी हो, सेकंड ग्रेड की भी हो, तीनों की तैयारी एक साथ होगी। और लगभग मान के चलिए कि रीट में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये टॉपिक जो आपके हैं सेकंड ग्रेड में भी काम में आने वाले हैं और फर्स्ट ग्रेड में भी काम में आने वाले हैं। इतिहास की बात करें तो इतिहास में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास ये टॉपिक है, इसमें हम प्रमुख राजवंशों का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने तैयार करना है।
मराठा, शिवाजी, ये भी हम सभी में पढ़ते ही हैं। सामाजिक व धार्मिक सुधार, 1857 की क्रांति, राजस्थान का 1857 की क्रांति में योगदान, ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में ही है। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रमुख क्रांतिकारी, सिंधु घाटी सभ्यता, राजस्थान का एकीकरण, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, भारत की 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, और भक्ति व सूफी आंदोलन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हिस्ट्री के थे, जो राजस्थान के इतिहास के और भारत के इतिहास के, तो ये टॉपिक आपके तीनों में ही है, तो यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद में बात करें संविधान के बारे में, तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में ही आएगा। ठीक है, अब भारतीय संविधान में क्या आ जाता है? भारतीय संविधान में हम इसका संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य है, ये सब पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान वाला टॉपिक जो है आपका पॉलिटिकल का जो टॉपिक है वो सेम है, तो आप ये पहले तैयार कीजिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है और सेकंड ग्रेड में और रीट में एसएसटी बनता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा घबराने की चिंता नहीं है। आप रीट की अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका कुछ हद तक आपका सेकंड ग्रेड हो जाता है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो आपका पूरा का पूरा रीट हो जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम जिनका फर्स्ट ग्रेड में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र, जिनका ये सब्जेक्ट है, तो देखिए अपने सब्जेक्ट के लिए आप अभी से ही ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो निकाल ही लीजिए, सिर्फ 1 घंटा अपने इस सब्जेक्ट के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि फर्स्ट जो पहला पेपर है तीनों का, उनकी रणनीति मैं आपको सभी बता चुका हूँ। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करोगे तो आपकी मान के चलिए कि जो एक और बात बता दूं मैं कि आपका जो जिनका सेकंड ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट बनता है, उनका ये जो जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, ये रीट और इनसे पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड जो जिसका सब्जेक्ट एसएसटी है उसमें भी है, सेम टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम एक और मैं बता दूं, आर्ट कल्चर, ठीक है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जो टॉपिक आपके रीट में है वो सारे के सारे सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में है। आर्ट कल्चर जो है, कला संस्कृति के सेम टॉपिक हैं। ठीक है, क्योंकि इनका पेपर पहले होना है, तो ये तो हमारे फर्स्ट ग्रेड में तो काम में आने वाले हैं नहीं। ठीक है, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह है उनके काम में आ सकते हैं ये, लेकिन जिनका सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड में एसएसटी और रीट में एसएसटी है तो उनके ये काम में आने वाले हैं। तो कला संस्कृति आप करोगे तो सेकंड ग्रेड में भी हो जाएगी और रीट में भी हो जाएगी, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देख लिया आपने, ये सोच लिया कि तीनों भर्तियां एक साथ आ गई, क्या करें, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, खास करके तो एसएसटी वालों को तो इतनी घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर वो रीट की तैयारी करेंगे अच्छे से तो उनका सेकंड ग्रेड की करेंगे तो रीट अपने आप अच्छे से हो जाएगा। और आपने एक काम और भी करना है, जैसे आपने पहले ये टॉपिक तैयार कर लिए, रीट के एग्जाम का अगर जब 1 महीना रह जाएगा तो आपने क्या करना है, जो टॉपिक छोड़े हुए उनको तैयार कर लेना, पहले इनको तैयार कर लो अच्छे से, और जो टॉपिक नहीं है, थोड़े आउट है 2-4 टॉपिक, उनको 1 महीना रहे तो आप कर लेना। ठीक है, तो ये बेस्ट रणनीति मैंने मेरे हिसाब से बताई है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रणनीति कैसी लगी। और अगर आप और भी जैसे मनोविज्ञान के अगर आप टॉपिक चाहते हो भी, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में ही है, वो भी टॉपिक हमें बताइए, तो वो टॉपिक मैं बता दूंगा।
लेकिन यहाँ पर बात करें कला संस्कृति सेम है, सेकंड ग्रेड और रीट की सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सेकंड ग्रेड से ही रीट हो रहा है, फर्स्ट पेपर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आप सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छे से करते हो तो आपकी रीट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के लिए सिर्फ अभी 1 घंटा आप जो है निकाल लीजिए, ताकि बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और आपकी जो जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उनकी क्लासेज यूट्यूब पर चल रही है। क्लासेज बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन इसके जो नोट्स है माइक्रो कंप्लीट हो चुकी है। माइक्रो के नोट्स का मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है, वो केवल 40 रुपये है, नाम मात्र का शुल्क रखा हुआ है। इसी प्रकार जो है आपको माइक्रो के भी मिलेंगे नोट्स, जितने भी आपका टॉपिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, जो भी है, सांख्यिकी है, उनके सभी के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप अपना पूरा ध्यान लगाकर, पूरा एकाग्रचित होकर अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब ये समय नहीं है फालतू की बातें करने का। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको लगभग उम्मीद करता हूँ कि आप इस दुविधापूर्ण स्थिति से बाहर आ गए होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और अभ्यर्थियों को भी इस बात का ज्ञान हो जाए। और प्रत्येक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई माइक्रो के नोट्स परचेज करना चाहता है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।